नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह। 50 साल से ऊपर का इतिहास और 40 हड़ताल। एफटीआईआई ने भारतीय सिनेमा जगत को तब नसरुद्दीन शाह से लेकर आज राजू हिरानी तक सैकड़ों अनमोल हीरे दिए हैं। मगर आज के इस दौर में इस इंस्टीट्यूट और उसके छात्रों के भविष्य पर एक बड़ा लाल सवाल खड़ा है। ये सवाल किसी सोच का है या सिर्फ किसी रंग का? इसका जवाब लेना बेहद जरूरी है। एक लाल कुर्सी, उस पर रखा एक भारी भरकम पत्थर और उसके बगल में खड़ा है ये लाल सवाल। पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में आने वालों को आजकल कुछ इसी अंदाज में लाल सलाम ठोका जा रहा है। गेट की तरफ कदम बढ़ते हैं तो ठिठक जाते हैं। जहां आप इस उम्मीद से जाते हैं कि लाइट, कैमरा और एक्शन का साउंड सुनाई देगा, वहां चारों तरफ हड़ताल का एक्शन दिखाई दे रहा है। फिल्म मेकिंग का क्रिएटिव काम सीखने आए यहाँ के छात्रों की क्रिएटिविटी हड़ताली नारों की शक्ल में दीवारों पर चिपकी नजर आ रही है। कुछ इसी अंदाज में एफटीआईआई की गवर्निंग काउंसिल के नए चेयरमैन गजेंद्र चौहान का विरोध हो रहा है। मगर चौहान है कि चूकने को तैयार नहीं। क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं कि मेरे जो कैरियर को डिस्कस किया जा रहा है वो गूगल को देख के किया जा रहा है। गूगल जो है वो इनकम्प्लीट है, वहां इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। वहां 14 फिल्में मेरे कैरियर के अगेंस्ट लिखी हुई है और वो मेरे कैरियर की उस वक्त की फिल्में हैं 80s और अर्ली 90s की। उसके बाद वो इनकम्प्लीट है पूरा सेशन। मैंने 150-200 हिंदी फिल्में की हैं, 25 फिल्में तो मैंने राजस्थानी में की हैं, जहाँ का मैं टॉप एक्टर था, नंबर 1 एक्टर था और मुझे बहुत सारे बेस्ट एक्टर अवार्ड राजस्थानी संस्थाओं ने दिए हैं। मैंने पंजाबी फिल्म की, एसमीज फिल्म की, बंगाली फिल्म की, तेलुगु की, तमिल की, कन्नड़ा की और मराठी की। दे हैव बीन मिसलेड बाय समबडी। कोई कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे हो रही है, वरना छात्र जो कला से जुड़े हुए होते हैं वो इस तरह का विरोध नहीं करते, इस तरह के प्रदर्शन नहीं करते। मैं भी एक कलाकार रहा हूं अपने जीवन में। भारतीय सिनेमा को कई महान कलाकार देने वाले एफटीआईआई की दीवारों पर आज इन महान फिल्म मेकर्स की तस्वीरों की जगह हड़ताली नारे लिखे हैं। जगह जगह स्टूडेंट्स ग्रुप्स में बैठकर हड़ताल की रणनीति तय करते नजर आते हैं। एफटीआईआई के मशहूर विजडम ट्री से लेकर कैंटीन तक हर चौपाल पर हड़ताल, विरोध और सवाल जवाब हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि आपका जो पूरा जो हड़ताल है, पूरा जो आंदोलन है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, वो एक आइडियोलॉजी के खिलाफ है। यहाँ पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ क्वालिफिकेशंस की बात हो रही है कि अगर गजेंद्र चौहान, अनाघा घाईसास और जो 3 और लोग हैं उनके साथ अगर क्वालिफिकेशन के लेवल पर इशू है और उनको आप हेल्म पे बिठा रहे हैं इंडिया के मोस्ट प्रीमियर फिल्म इंस्टीट्यूट के, तो उस बात पे सवाल उठता है। द हाईएस्ट बॉडी ऑफ दिस इंस्टीट्यूट जो एफटीआई सोसाइटी है, अगर वहाँ पर क्वालिफिकेशंस का इशू आ रहा है तो स्ट्राइक हो रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप किसी व्यक्ति को काम करने का पहले मौका तो दीजिए, बिना मौका दिए आप उसको सिरे से खारिज कर देते हैं। ये कितना सही है? ये कोई आजकल का इंस्टीट्यूट नहीं है। 62 से इंस्टीट्यूट है यहाँ पर। कैसे लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनके नाम आपको गिना दूँ मैं? ऋत्विक घटक के समान लोग बैठे हैं, श्याम बेनेगल के समान लोग बैठे हैं, अदूर गोपालकृष्णन, यू अनंत मूर्ति। जब मैं इनका नाम लेता हूँ, आप योग्यता का सवाल उठाते हैं? आप नहीं उठाते। क्या कभी ये इंटरव्यू देके साबित करते हैं कि मैं योग्य हूँ, मैंने 40 साल काम किया? नहीं करते हैं। लेकिन अगर इन्हीं नामों की श्रृंखला में मैं आपसे कहता हूँ गजेंद्र चौहान, तो आपको कैसा महसूस होता है? क्या आपको लगता है कि ये इन्हीं नामों की श्रृंखला में आता है? बस बिल्कुल यही बात हम इतने दिनों से करते आ रहे हैं कि यहाँ बैठे इंसान को सिनेमा के बारे में एक विशेष जानकारी होनी चाहिए। एक जो खबरें आ रही हैं वो कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो आईआईटी के स्टूडेंट्स पर तो 3.5 लाख रुपए करीब खर्च करती है सालाना, और आप लोगों पर करीब 12 लाख रुपए सालाना खर्च करती है। तो सरकार के पास ये अधिकार है कि वो ये तय करे कि इस इंस्टीट्यूट को किस तरह के लोग और कौन से लोग चलाएंगे। एक चीज़ है इसमें, अगर एक वेलफेयर स्टेट का एक आइडिया होता है, एक एजुकेशन और मेडिकल और ये सब चीज़ गवर्नमेंट को जो प्रायोरिटीज़ होता है, लेकिन अगर ये ऐसा इंस्टीट्यूट है फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट
ये छोटा छोटा जगह से लोग इधर आते हैं, लाइक वेरियस इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं पढ़ाई करने। तो ये जगह को प्रॉफिट मेकिंग बॉडी जैसा देखना वो बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो चेयरमैन का जो पोस्ट है वो तो बहुत ही सजाने टाइप का पोस्ट है, असली काम तो डायरेक्टर और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होते हैं वो करते हैं। एक चेयरमैन जो है वही इंसान है जो लिंक करता है FTI सोसाइटी से उसकी गवर्निंग काउंसिल को, गवर्निंग काउंसिल से उसकी एकेडमिक काउंसिल को, एकेडमिक काउंसिल से स्टूडेंट्स को। सो जो 4 लेवल हैं उन सब के ऊपर नीचे एक चेयरमैन ट्रैवल करता है। वो इंसान बहुत ज़रूरी है इस कैंपस के लिए, वही है तो जोड़ रहा है ना इन चीज़ों को। लगातार इस इंस्टीट्यूट की हालत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से ख़राब ही होती गई है, ऐसा इंडस्ट्री कहती है, लोग कहते हैं। जब अच्छे चेयरमैन थे तब भी, जब लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक चेयरमैन थे तब भी काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे और इंडस्ट्री से आए हुए लोग थे। तो ऐसा क्यों हुआ कि इतने विद्वान और इतने अच्छे लोगों के होने के बावजूद ये इंस्टीट्यूट जो है लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से या बाकी चीज़ों के लिहाज से डिटोरिएट होता गया? मैं इस आर्ग्यूमेंट को समझ नहीं पाता कि अगर योग्य लोगों के होने के बावजूद विभिन्न कारणों से हम तक रिसोर्सेज नहीं पहुंच पाए और चीज़ें नहीं हो पाई तो अयोग्य लोगों को मौका दो, ये आर्ग्यूमेंट को तो मैं बिल्कुल समझ ही नहीं पाता। एक बात और समझिए आप, सरकार ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंपॉर्टेंस बनाने जा रहे हैं FTI को। इसका मतलब इतने साल से चलता आ रहा है, वो एक ट्रांजिशन के दौर से गुजरेगा। उस ट्रांजिशन में गवर्निंग काउंसिल और चेयरमैन का रोल तो और क्रिटिकल हो जाता है। ये बात और ज़रूरी हो जाती है कि उन कुर्सियों पर योग्य लोग बैठें। आप लोगों को लगता है कि कोई एक बीच का रास्ता होगा, कोई एक ऐसा समाधान होगा जो शायद आपको भी मंजूर होगा और सरकार को भी मंजूर होगा और जो स्टूडेंट हैं यहाँ उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ नहीं हो पाएगा? ऐसा कोई रास्ता आप लोगों ने कुछ सोचा है? अभी सरकार सोचना चाहिए ना, लाइक ऐसे स्टूडेंट स्टेक पे है इतना और नेशन वाइड से भी सपोर्ट आ रहा है। एक्चुअली उन लोग का ये सोचना चाहिए कि एक वो बोल रहे हैं कि ये INP मिनिस्ट्री का स्टूडेंट्स है हम लोग, ये भी बोला गया कि हमारा स्टूडेंट्स है। एक टीचर बोलते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स है, उनका एक्चुअली वेलफेयर को एक टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ा होता है। एक्चुअली हम तो क्लियर है, ये बोल दिया कि अगर ये डिमांड इफ़ इट इज़ मेट वी विल गो बैक टू क्लासेस। 50 साल से ज़्यादा हो गए इस इंस्टीट्यूट को बने हुए, फंक्शन करते हुए, और 40वीं स्ट्राइक है ये। तो ऐसा क्या है इस इंस्टीट्यूट के DNA में कि लगातार स्ट्राइक होती रहती हैं? ये समझना होगा कैसे विभिन्न सरकारों ने हमें निरंतर लाइटली लिया। गीता कृष्णन की रिपोर्ट आई जिसने प्राइवेटाइज करने को कहा, ह्यूट रिपोर्ट आई जिसने प्राइवेटाइज करने को कहा। अगर आज ही प्राइवेटाइज हो जाता है मनोज, कल आपका बेटा 25 लाख दे के यहाँ पढ़ नहीं पाएगा। तो या तो सरकार ये कहती है कि ये एक्सक्लूसिव है सिनेमा एजुकेशन, आम आदमी का बच्चा यहाँ पढ़ नहीं सकता, और इसके विरोध में हमने जितनी बार आवाज़ उठाई तो लोग संख्या गिनते हैं कि 40 बार स्ट्राइक की गई। आपको ये मालूम है कि 40 बार स्ट्राइक क्यों की गई? कैंपस की गलियों में हड़ताल जारी है। हफ्ते बीत चुके हैं मगर कोई नहीं जानता कि आगे का रास्ता क्या है, और इस रास्ते पर अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो वो है इन छात्रों का, जो अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ फिल्म मेकिंग सीखने आए थे। देखिए, मैंने एक मध्य प्रदेश के महेश्वर नाम के एक छोटे से गांव से आता हूँ। मैं वहाँ एक दिन गांव में घाट पे शूटिंग होते हुए देखता हूँ और मेरा मन करता है कि मैं आगे जाके मैं भी एक फिल्म मेकर बनूँ या फिल्मों में काम करूँ। तब तक मुझे कुछ पता नहीं होता कि फिल्म कैसे बनती, कैमरा क्या होता है, एडिटिंग क्या होता है, कुछ नहीं। धीरे धीरे मैं पता करता हूँ, और जब मैं जितने भी प्राइवेट स्कूल्स में जाके बात करता हूँ या उनकी फ़ीस देखता हूँ इंटरनेट पे ये सब, तो मुझे वो सपना इम्पॉसिबल सा लगता है। मुझे लगता है भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मेरे जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ वो यहाँ तक। लेकिन वही मुझे एक FTI नाम की संस्था इंटरनेट पे मिलती, जब मुझे पता चलता है कि अच्छा ये सरकारी इंस्टीट्यूट है, अच्छा ये इतनी कम फीस में मेरा ये कोर्स मुझे एक फिल्म मेकर बनाएगा। तो और वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैं 3 साल मेहनत करता हूँ, तैयारी करता हूँ जी। तो 100 लोगों से, अपने आसपास के टीचर्स से, जितनी दूर तक ज़बरदस्ती लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के मैं पता करके मैं एंट्रेंस क्लियर करके यहाँ तक आता हूँ। मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ पे अपना कोर्स हैप्पीली सुचारू जारी रखता हूँ। सुचारू है मेरा कोर्स, सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर उस तरीके से बात करें तो मेरे ख्याल से अभी तक हमारा जो कोर्स चल रहा था वो ठीक ही चल रहा था, और आगे आने वाले 6 महीने में मेरा कोर्स ख़त्म भी हो जाता जैसा कि शेड्यूल था सब कुछ। लेकिन ये बीच में स्ट्राइक आ गई। अभी स्ट्राइक के चलते हमारा कोर्स रुक गया है, हमारी पढ़ाई रुक गई है, आप देख ही रहे हो हमारा पूरा काम रुका पड़ा हुआ है अभी। कोर्सेज का वक्त पर पूरा नहीं हो पाना अब FTII का इतिहास बन चुका है। 2008 का बैच
जिसे 2011 में अपना कोर्स पूरा कर कैंपस से बाहर होना था, वो बैच अब तक अपनी पढ़ाई ही कर रहा है। इसके अलावा 2009 और 2011 का बैच भी अब तक कैंपस में ही पड़ा हुआ है। हमारा थर्ड ईयर बचा है जो 1 साल का है, वही बचा हुआ है ऑब्वियसली। और कितने साल से कोर्स अभी चल रहा है? हमारा कोर्स चल रहा है 4 साल, मतलब 4 साल हो गए हमें कोर्स करते हुए। 3 साल का कोर्स है ऑफिशियली, पर 3 साल में ख़त्म नहीं हो पाता बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अंदर भी, और रिसोर्सेज का भी बहुत प्रॉब्लम है। बावजूद इसके ये छात्र कैमरे पर हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। FTII का कैंपस हो या हॉस्टल, छात्रों की मायूसी उनके चेहरों पर साफ झलकती है। सवाल ये भी है कि FTII, जो भारतीय सिनेमा जगत का प्रीमियर इंस्टीट्यूट हुआ करता था, बीते कई बरस में उसने अपनी वो हैसियत क्यों खो दी है? FTII के हालात का जायजा लेने के लिए भी कई कमिटियां बनी और इन कमिटियों ने बाकायदा अपनी रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र भी किया है कि FTII में कोर्सेज कभी वक्त पर पूरे नहीं हो पाए। 3 साल वाले कोर्सेज को पूरा होने में 6-7 साल का वक्त लग रहा है। कई स्टूडेंट्स तो बिना डिग्री लिए ही लौट गए। एक्टिंग जैसे कोर्सेज कई साल तक ठप रहे। 17 साल हो गए और FTII में कोई कन्वोकेशन ही नहीं हुआ। और मोटे तौर पर FTII में इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बेहद खराब है। इन सब के बीच FTII पर हो रहे खर्च पर भी सवाल उठ रहे हैं। FTII में यहाँ क्लासरूम्स खाली हैं, स्टूडेंट्स हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार का तर्क है कि वो यहाँ के एक स्टूडेंट पर करीब 12 लाख रुपए सालाना खर्च करती है, जबकि यही खर्च IIT के स्टूडेंट्स पर करीब 3.5 लाख रुपए आता है। लेकिन यहाँ के स्टूडेंट्स का कहना है कि सरकार का ये हिसाब किताब उनकी समझ के बाहर है। सरकार FTII की खस्ता हालत का हिसाब किताब कर रही है, तो FTII के लोगों का कहना है कि फिल्म इंस्टीट्यूट में कोर्सेज का लंबा खिंच जाना सारी दुनिया में होता है। मैथमेटिक्स में आप सिलेबस बनाते जाओगे, देयर विल बी नो कंट्रोवर्सी, क्योंकि देयर इज द थिंग इज वेरी क्लियर, आपको क्या सीखना है। यू कैन नॉट डू A अनलेस यू डू B। I say in the arts and in all arts, म्यूजिक में भी, फिल्म में भी, there is no such absolute logic। तो इसीलिए कुछ तो बहस इसके बारे में होते ही है। But as far as I am concerned, the syllabus is practically ready, we are ready, and we hope to implement the new syllabus when the new course starts। मगर सभी लोग इस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। आज FTII के छात्रों की हड़ताल चेयरमैन के पद पर बैठे व्यक्ति को लेकर है, मगर FTII के ही कई पुराने दिग्गजों का आरोप है कि यहाँ के छात्रों का रवैया कभी भी ठीक नहीं रहा है। वामपंथी सोच और कई तरह की गलत आदतों ने FTII का सत्यानाश कर रखा है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि वहाँ बच्चों को एक ऐसी जगह मिल गई है जहाँ वो एक कुएं के मेंढक बन गए हैं, एक कुकून मिल गया, एक कॉन्फिडेंस मिल गया, बाहर निकलना नहीं चाहते, दुनिया को फेस नहीं करना चाहते, घबराए हुए हैं। मेरे सामने एक सिलेबस मीटिंग में स्टूडेंट्स बॉडी के प्रेसिडेंट ने यूँ फाइल फेंकी थी, बोले था नाउ वी विल टेल यू व्हाट टू पुट इन दिस सिलेबस। इज दिस इंस्टीट्यूट? आज मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर मेरा इंस्टीट्यूट है। गिव दैट रिस्पेक्ट। They don't। I hope समझ आए, अकल आए और इस इंस्टीट्यूट को डूबने से बचाए, नहीं तो बंद हो जाएगा। और क्या, विजडम ट्री जिसके नीचे हम सर झुका के बैठते थे, आज दारू की बोतलें पड़ी होती हैं। अय्याशी का अड्डा बन गया वो विजडम ट्री, जिसके नीचे पुरानी यादें, जिसके नीचे दिलीप साहब, देव साहब, पता नहीं कितने कितने हमारे सीनियर्स बैठे। गरिमा क्या क्या गरिमा बोलते, कोई गरिमा नहीं, किसी की गरिमा नहीं है। दरअसल पेंटल जो बात कह रहे हैं, FTII के कई पुराने दिग्गज गुपचुप जुबान में उसे दोहराते हैं।
अगस्त महीने में FTII में एडमिशन्स का नया दौर शुरू होगा, मगर फिलहाल जो हड़ताल यहाँ चल रही है वो कब खत्म होगी ये कोई नहीं जानता। हालांकि इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर बॉलीवुड की नगरी मुंबई में है। कुछ लोग छात्रों के साथ खड़े हैं तो कुछ लोग उन्हें गुमराह करार देते हैं। सच्चाई क्या है और नज़र के सामने जो है उसके बीच कोई कहानी तो ज़रूर है। Students should forget about wasting their time striking and doing all sorts of things, because they should not get involved into politics. They are filmmakers. They are supposed to be the future filmmakers, and for future filmmakers you should go ahead and concentrate and go and study what you want. कोई सिगरेट नहीं पी सकता था हमारे टीचर वगैरह के सामने, इतना था। आज की तारीख में तो हम सुनते हैं कि भाई वो तो दारू भी है और हर तरह का पूरा माहौल ख़राब हो गया है। मैंने ये देखा कि पहले साल तो स्टूडेंट अच्छे होते हैं, सुनते हैं आपकी बात, दूसरे साल बिगड़ जाते हैं और तीसरे साल तो उनको आप टॉलरेट ही नहीं कर सकते। तो ये क्या रीज़न है जो डिग्रेडेशन ऑफ द स्टूडेंट इतना फास्ट होता है? ये क्या रीज़न है कि एक स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट मर जाता है इतना जल्दी? मगर ऐसा भी नहीं कि चेयरमैन के रूप में गजेंद्र चौहान और गवर्निंग काउंसिल की नियुक्ति का विवाद बेवजह है। मुझे लगता है चेयरमैन एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको वर्ल्ड सिनेमा के बारे में, हिंदुस्तानी सिनेमा के बारे में, पढ़ाई के बारे में, जिसका बॉडी ऑफ वर्क ऐसा हो जो उस लायक हो। सवाल सिर्फ इन छात्रों के भविष्य का ही नहीं है, इस संस्थान में आगे आने वाले स्टूडेंट्स के भविष्य का भी है। फिल्में बनाना इस देश के नौजवानों के लिए एक बड़ा सपना है और देश के लाखों नौजवान ये सपना रोज देखते हैं और उनकी आखिरी मंजिल यही चित्र नगरी होती है। फिर चाहे वो FTII से पढ़ के निकलें या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से, या फिर पूरी तरह से अपने हौसले और अपनी शिद्दत के भरोसे यहाँ तक पहुँचें। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष दुबे के साथ मनोज सिंह, IBN 7 मुंबई।